अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड में अब वक्फ बोर्ड चेयरमैन कौन बनेगा, इस तरह का कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से मोहम्मद सलीम बड़े मुश्किलों से बाहर निकले हैं, क्योंकि हमेशा वो रुपये देकर ही अपने ओहदों को खरीदे हैं, और ओहदों को खरीदने के बाद वो इतने ईमानदार तो नहीं है कि पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। बातें तो की है उन्होंने, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों का तबाही हुई है, ये मोहम्मद सलीम सब में ज़्यादा बड़े जिम्मेदार है। मोहम्मद सलीम पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन पर केस करने की ज़रूरत है, उन पर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि वो वक्फ की जायदादों का क्या करे, कितने केसेस लड़े, कितने ज़मीनों को आपने कब्जेदारों से छुड़ाया, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन कौन करेगा केस, ये ज़रूरी है कि ये सवाल है। हमारी ये सारी लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे चेयरमैन पर केस करें, सवाल करें हुकूमत से और ऐसे चेयरमैन से कि उन्होंने कितना तहफ़्फ़ुज़ किया। आप और हम जानते हैं कि मोहम्मद सलीम के ही दौर में क़ब्रिस्तानें कब्जे हुई है। आप और हम जानते हैं कि मोहम्मद सलीम के ही दौर में मसाजिदों को शहीद किया गया, गिराया गया। और आप और हम जानते हैं कि कितने ईदगाहों को, कितने औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया गया। इसके जिम्मेदार मोहम्मद सलीम है। अब दूसरे चेयरमैन की बात की जाए, अब कई लोग नॉमिनेशन डाले हैं, लेकिन चेयरमैन किसको बनाया जाएगा अभी ये देखना बाकी है। क्योंकि अमूमन हम ये देख रहे हैं कि जो भी ये ओहदे के लिए आते हैं, ईमानदार तो नहीं होते। ये लोग कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, पाने के लिए और कोई मफाद लेके आते हैं। और के चंद्रशेखर राव ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड चेयरमैन दे रहे हैं जो एक छोटा सा कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। जमानत जब्त हो जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को एमएलसी बनाया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल आम आदमी को भी सवाल करने की जरूरत है कि ये एमएलसी क्या अपने घर का भी वोट डलवा सकता है? जो चेयरमैन बनने की बात कर रहा है, जो चेयरमैन था यानी मोहम्मद सलीम, या फिर अब जो चेयरमैन बनने के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग अपने घर का भी वोट नहीं ले सकते। इतनी बुरी हालत है इनकी। इसके बाद ये क्या आवाम की खिदमत करेंगे, कहां से ये औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये सोचने समझने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप के चंद्रशेखर राव, आप एक ईमानदार या ऑफिसर को बिठाइए या फिर एक अच्छे ईमानदार आदमी को बिठाइए जिसको कोई रुपयों की जरूरत नहीं है, वो औक़ाफ़ की जायदादों का अच्छी तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर सके और जो इसमें मुलव्विस है उन पर कार्रवाई कर सके, और जो बची कुची जो औक़ाफ़ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये ज़रूरी है। लेकिन आप एक के बाद एक लुटेरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। आने वाले वक्त में फिर आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये देखें, और हुकूमत से भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे ईमानदार आदमी को चेयरमैन बनाएं। और आप हम देखेंगे कि अगर ईमानदार आदमी रहेगा तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ हो पाएगा, वरना बची कुची जायदादों का भी वाटोला हो जाएगा और कोई ज़मीन अब बाकी नहीं रहेगी। और कुछ हालत ऐसे हो जाएंगे कि दफनाने के लिए भी अब ज़मीन नहीं मिलेगी। एक से बढ़ के एक लैंड माफिया, लैंड ग्राबर्स बैठे हुए हैं हुकूमत में, और कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सीट मिले और कब सारी औक़ाफ़ की जायदादों को कब्जा कर लें और लैंड माफियाओं से अच्छे डीलिंग कर सकें, और जितने पेंडिंग केसेस है वो पेंडिंग केसेस को हार जाएं और करोड़ों रुपये लेकर, जिस तरह से इससे पहले के चेयरमैन बनाए हैं, अब ये भी बनाएंगे और इसके बाद भी बनाएंगे। इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ हो, और इसके लिए के चंद्रशेखर राव अगर वाकई माइनॉरिटीज़ के हमदर्द हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो वो ईमानदार आदमी को बिठाएंगे, ना कि बेईमान को बिठाएंगे।